हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ मनोविज्ञान की छात्रा निहारिका सांवले सलोनी सूरत की नव युवती थी। तरुण से विवाह करना उसकी अपनी मर्जी थी, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी थी। तरुण हैदराबाद का रहने वाला था और निहारिका लखनऊ की। दोनों दिल के रिश्ते में कब बंधे ये तो वो ही जाने। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो निहारिका ने आंखें बंद कर ली और कसकर तरुण का हाथ थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो नजर झुक गई, पर तरुण की मंद मुस्कुराहट से रिश्तों में मिठास घोलती थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, निहारिका ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कभी नहीं कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा हमारे पास रहेंगे, तरुण ने निहारिका कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा। तरुण की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए निहारिका का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन तो वह अपने कमरे में ही रहती थी। फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीजों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। निहारिका ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज में कड़कड़ाहट घुली हुई थी। निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा, तरुण की मां खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, निहारिका ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में तरुण के सामने दिन वाली घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वो थोड़ी कड़क मिजाज है, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी हैं। तरुण अपनी तरफ से निहारिका को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब निहारिका लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी तरुण की माँ मनोहरा देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देख वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में निहारिका के गहनों का जिक्र हो आया। निहारिका खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब निहारिका गहनों को डब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उस रात में। रात को तरुण से बताया तो उसने भी उस ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यही कहीं रख कर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ तरुण करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर निहारिका चुप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। तरुण के बारे में सोचते कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है यह मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई हैं आप, निहारिका ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, मनोहरा ने देवी ने तुनक कर जवाब दिया। निहारिका सतबद रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सर के ऊपर जा रहा था। तरुण कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त मनोहरा देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी। तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोगवश उसी वक्त निहारिका किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख निहारिका सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ली। रात को डिनर खत्म करने के बाद, तरुण मुझे गहने चाहिए थे, निहारिका अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि तरुण बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या जरूरत है। सच कह रहा हूँ नीरू, तुम बहुत खूबसूरत हो। पर तरुण की बातें अब उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह जहां पहुंचना चाहती थी वह रास्ता ही तरुण ने बंद कर दिया था। हार कर निहारिका ने वो फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही तरुण उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तरुण ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, यह अच्छी बात नहीं है तरुण, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे, निहारिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल।
स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने। तरुण को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो उसने बात को टालते हुए कहा, तरुण तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर निहारिका उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब थी। या फिर क्या? तरुण ने तेज से कहा। यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो, निहारिका ने गंभीर आवाज में कहा। मैं क्या छुपा रहा हूँ? निहारिका चुप रही। बोलो नीरू, मैं क्या छुपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया के शिकार हैं। क्या यह क्या होता है? तरुण ने कभी सुना नहीं था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें चुराता है और भूल जाता है। निहारिका एक ही सांस में सारी बात कह गई। देखो नीरू, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी? तरुण बौखला गया। वो चोर नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। निहारिका ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना, बताओ कब जाना है? तरुण बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। निहारिका सतबद रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी की आंखों में भी नहीं थी। तरुण ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वह टूटकर चकनाचूर हो गया। निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। निहारिका का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज ने निहारिका को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहां से चुरा कर वस्तुएं ले आती हैं और पूछे जाने पर इनकार कर देती है। निहारिका ने आंसू ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो निहारिका, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं है। अपनापन और लगाव इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब ने आखिरी वाक्य में निहारिका के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। निहारिका ने अपना तकिया मनोहरा देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर चली गई तो कहना। मनोहरा देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी। निहारिका ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। मनोहरा देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो निहारिका साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या अकेले जाने से रोक लेती, कभी मान मनोहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि तरुण कुछ भी नहीं जानता था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पर माँ तो आखिर माँ है। न सब कुछ सहा जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यवस्था की वजह से ध्यान बट गया था। निहारिका की कोशिश रंग ला रही थी, यह बात उससे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी थी। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए निहारिका के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर नीरू ने गले लगाकर रोक लिया। नीरू, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तरुण ने नम आंखों से कहा। अभी नहीं, अब यहाँ भी उन्हें सब चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से ले आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। निहारिका ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है नीरू? इससे तो बात। तरुण ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो। क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है, समाज को निश्चित रूप में स्वीकारने दो। वो भी समाज का हिस्सा है। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। निहारिका की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। निहारिका के रूप का दीवाना वो पहले से था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा। रात रात भर जागकर दोनों ने उन्हीं सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा। तरुण ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं नीरू के साथ जाऊंगी। निहारिका ने तरुण की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रत्युत्तर में तरुण ने हाथ जोड़ने का भी नहीं किया।
निहारिका मुस्कुरा दी। तभी निहारिका की मम्मी का फोन आया, बेटा जी नीरू को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पग फेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। निहारिका की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफी चाहूंगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब नीरू के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता, तरुण ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रुदे गले से कहा और फोन रख दिया। तरुण के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। निहारिका का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।